यस। हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका जेई 2019 का है और ये जो आपका टॉपिक है क्लास 11 से है और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर से। चलो देखते हैं एक बार क्या बोला है इस क्वेश्चन में। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मीन इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम ए पॉजिटिव लाइन चार्ज विद ए यूनिफॉर्म डेंसिटी। डेंसिटी कुछ दे दिया नहीं है, मगर लाइन चार्ज डेंसिटी तो हम लोग सिंबल पता है लैम्डा यूज़ करते हैं। द स्पीड v ढूंढने बोला है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, देखो क्या बोला है कि क्वेश्चन में एक आपका लाइन चार्ज है, ये स्ट्रेट नहीं हुआ एक बार। लाइन चार्ज जो गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन होता है ना, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, हम पूछे अभी आपको सपोज़ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये डिस्टेंस आर वन मानते हैं, आर डैश मानते हैं, तो आर डैश, राइट? यही होगा ना। डायरेक्शन तो पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, हम और नहीं लिख रहे। आई होप ये तो पता है आपको। तो अभी क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉइंट पी पे ना एक चार्ज भी है, फिगर पे देखो चार्ज है, लेट्स से क्यू चार्ज है। तो देखो ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये लाइन चार्ज है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, इस तरफ जाएगा, राइट? तो बोला है कि जब वो कुछ डिस्टेंस मूव किया आर, तो इधर पे मूव किया, तो लेट से इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है, वो वेलोसिटी है क्या, ढूंढो बस वो वेलोसिटी। समझ में आया, राइट? वो तो इधर तो जाएगा नहीं, वो तो इस तरफ भी जाएगा ना, तो वही जब इस तरफ कुछ दूरी में पहुंच गया एट ए डिस्टेंस r, तो क्या है वो। तो चलो देखते हैं एक बार। देखो, इसको दो स्टेप में करना है, दो पार्ट में करना है। तो मान लेते ये इन्फिनिटी चार्ज है, आई मीन लाइन चार्ज है, इधर पे आपका चार्ज q है, ये डिस्टेंस r नॉट दे दिया, तो वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो वो इतना दूरी पे मूव किया, कुछ डिस्टेंस मूव किया, कितना मूव किया, डी आर डैश मानते हैं, ठीक है। इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस मूव किया, राइट, इतना डिस्टेंस इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, डी आर डिस्टेंस। तो वर्क डन कितना हो जाएगा वो ढूंढते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल वर्क डन होगा, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस मूव किया ना, फोर्स डॉट डी आर, राइट। फोर्स क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, राइट। डॉट डॉट हटा के क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्यों आ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो एंगल क्या हो गया, 0 हो गया ना। कॉस 0 तो 1 होता है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई डी आर। अच्छा, ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लैम, अच्छा ये हम डैश माना ना, तो ये डैश लिख देते हैं, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डैश माना, मीन बहुत सारा सिंबल है ना, तो डैश मान लिया। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश डी आर। अभी देखो चार्ज पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, ये लाइन चार्ज था, चार्ज पार्टिकल इधर था, डिस्टेंस कितना था, आर नॉट, वो मूव किया कुछ डिस्टेंस, लेट से इधर तक मूव किया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर दिया है क्वेश्चन में, राइट। तो इंटीग्रेट भी वही उस तरह भी करेंगे ना, आर नॉट टू आर तब मूव किया, राइट। तो वर्क डन विल बी क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंट इंटीग्रेट कर देते, आर नॉट टू आर डी आर डैश बाई आर डैश। इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 पाई क्या हो जाएगा, ये लॉग या ln लिख सकते हैं, लॉग लिख देते हैं, ठीक है, आर डैश, और ये क्या हो जाएगा, आर नॉट टू आर। तो क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट, राइट। लॉग का प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ए माइनस बी क्या हो जाता है, लॉग ए बाई बी, राइट। ये हो गया आपका वर्क डन। अच्छा देखो, ये तो एक पार्ट हो गया, राइट। और एक चीज़ होता है ना आपका,
वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, राइट। के फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। के इनिशियल क्या हो जाएगा? हाफ एम ज़ीरो स्क्वायर। क्योंकि देखो जब चार्ज पार्टिकल इधर पे था इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो पे था ना, रेस्ट बोला था ना, याद करो। जब इधर पे पहुंचा वेलोसिटी वी हो गया, राइट। वही तो ढूंढना था हम लोग को, तो यही होगा ना फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने से क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर बाई आर नॉट, राइट। मुझे तो वी स्क्वायर ढूंढना है, बाकी सबको उधर लेके जाते हैं, 2 2 कैंसिल हो जाता है। क्यू लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम लॉग आर बाई आर नॉट। इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। आई मीन ये वाला तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम कुछ लिख देते हैं, लिख दो, सी लिख देते हैं, ठीक है। सी डैश लग रहा है, सी है ये। और ये हो गया आपका लॉग, अरे एक बार इरेज कर लेते हैं, लॉग आर बाई आर नॉट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? v इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉग आर बाई आर नॉट। बेस 10 वगैरह, बेस ई वगैरह हम लॉग का बात कर रहे हैं, तो ये रहने देते, लॉग या एल एन आप सोच लो ये। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है, राइट। सी आ रहा है ना, आर बाई आर नॉट, और रूट ओवर भी है तो आर बाई आर नॉट। नहीं, सी नहीं, डी आ रहा है, राइट। रूट ओवर है ना, यस, हाँ। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को। यस, थैंक यू एवरीवन।